मृत्युंजय महादेव है तू, मैं तेरी शरण में आया हूँ। अपनी करुणा बरसा दो प्रभु, मैं खाली झोली लाया हूँ। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो सभी को सुंदर लगे, जो सभी को स्वादिष्ट लगे, जो सभी को प्यारी लगे। ऐसा कुछ सुख नहीं जो सभी को सुख दे, ऐसा कोई दुख नहीं जो सभी को दुखमय बना दे, ऐसा कोई लोभ नहीं जो सभी को लोभी बना दे, ऐसी कोई वासना नहीं जो सभी को वासना बना दे, ऐसी कोई ईर्ष्या नहीं जो सभी को ईर्ष्यामय बना दे, ऐसी कोई खुशी नहीं जो सभी को खुश कर दे। ऐसा क्यों होता है? मनुष्य लोभ करता है, ईर्ष्या करता है, वासना करता है, क्रोध करता है, स्वाद चाहता है, लक्ष्य निर्धारित करता है, दुश्मनी करता है। प्रकृति की बनाई हुई विडंबना को देखिए, वो सब कुछ करता है जो उसके अनुकूल हो। वो वह सुनना चाहता है जो उसे सुख दे दे, अपने दुख को सुख में बदलना चाहता है, अपने अज्ञान के जरिए, अपनी वासना के जरिए अपने आप को उसी चीजों के अनुकूल करना चाहता है जो उसे सुख दे दे, जो उसे सुगंध दे दे, जो उसे शांति दे दे। वो वह सब कुछ चाहता है जो उसे शांत बना दे। सुख क्या है? ये सुख, अगर सुख लक्ष्मी में होता तो लक्ष्मीवान दुखी क्यों? सुख ज्ञान में होता तो ज्ञानवान दुखी क्यों? सुख वासना में होता तो वासनावान दुखी क्यों? क्या कारण है? खोज करनी पड़ेगी। इसका मतलब इस पृथ्वी के प्राणी अपनी रस इंद्रियों को लेकर, काम इंद्रियों को लेकर, स्वाद इंद्रियों को लेकर, स्पर्श इंद्रियों को लेकर, सुगंध इंद्रियों को लेकर, देखने की इंद्रियों को लेकर, वासना की इंद्रियों को लेकर संघर्षवान है। और विशेष बात ये, सभी अपनी धारणा के अनुसार सुख चाहते हैं। कुछ लोग उसमें 10% कामयाब होते हैं, कुछ 100%। 10% वाला भी दुखी, 100 वाला भी दुखी। इसमें क्या कारण है? दुख मतलब तड़प, दुख मतलब खालीपन। उस खालीपन को भरने के लिए मनुष्य उपरोक्त जो मैंने अभी कही उन विषयों का सहारा लेता है और संघर्षशील होता है, यह सोचकर कि अपने खालीपन को भर लेगा। अलग अलग तरीके खोजता है, अलग अलग नशा करता है और अपने स्वयं के नियम बना लेता है और अपने को व्यर्थ के कामों में उलझाए रखता है और अपने आप को व्यस्त रखने का प्रयत्न करता है, अपने आप को यह सोचकर कि वो सुखी हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं इन चीजों में सुख है, मैं कहूँगा सुख उनसे कोसों दूर है, और वो इतना दूर है जितना इस ब्रह्मांड का सबसे दूर का तारा। क्योंकि अगर इनमें सुख होता, वास्तविकता में उसको वो सुख होता प्रतीत होता है। जो वस्तु उसके पास नहीं है और वो वस्तु जब उसको प्राप्त हो जाती है तो वो अपनी महत्ता खो देती है। कितनी विशेष बात है।
नश्वर है, तुम कैसे सुखी हो सकते हैं? क्योंकि हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं वह सब नाशवान है, इस नश्वर शरीर के लिए प्राप्त कर रहे हैं। हम अपनी बुद्धि से इस शरीर के लिए जो भी प्राप्त करेंगे वह दुखी होगा, चाहे वह दुख हमें वर्तमान में सुख प्रतीत हो रहा हो। क्या है सुख? सुख की चाह ही दुख का कारण है। मृत्युंजय साधना अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करने की विधि। मृत्युंजय साधना एक ऐसा प्रयोग जो भोगी के लिए, योगी के लिए, नेता के लिए, अतृप्त के लिए, तृप्त के लिए, इस पृथ्वी की संस्कृति को बचाने के लिए, धर्म में जीने के लिए, अधर्म को खत्म करने के लिए, मनुष्यता को बचाने के लिए। इससे प्राप्त किया ज्ञान आपका स्वयं का ज्ञान होगा। इससे प्राप्त किया लक्ष्य सबका लक्ष्य होगा। इससे प्राप्त की सात्विकता सबको सात्विकता प्रदान करेगी। आत्मा की शांति, समाज को व्यवस्थित करने के लिए, राष्ट्र को एकजुट करने के लिए मृत्युंजय साधना अर्थात स्वयं में प्रकाश, सृजनता का विकास, आध्यात्मिक उन्नति का द्वार व मंजिल मृत्युंजय साधना। और जब आप साधना करते हुए अपने में विचरण करते हैं, धर्म में जीते हैं, समाज में रहते हुए परिवार का पालन करते हैं, पारिवारिक कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक समझते हैं, तो आप मानव बन जाते हैं। और वो मानव जो हर संजीव वस्तु को जानता होगा, सम्मान देता होगा, वह हर जीव को जानता होगा, वह अपने आप में विचरण करेगा, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा का अपने अंदर रूपांतरण होगा, वह चाहे तथ्यों की कसौटी पर ओशो हो, साकार को मानने में परम पूज्य राम कृष्ण परमहंस हो, भक्ति में प्रहलाद हो, मीरा हो, राष्ट्र की कर्तव्य प्राणता में चंद्रशेखर हो, भगत सिंह हो, सेवा में संत हो, समाज की नींव सुदृढ़ करने में स्वामी राम सुखदास हो, तप में स्वामी कालिकानंद हो, समाज को सही दिशा देने में गौतम बुद्ध हो, तपश्चर्या में महावीर हो, लीला रचने में श्री कृष्ण हो, मर्यादा स्थापित करने में भगवान श्री राम हो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में राजा जनक हो, रसायन शास्त्रज्ञ में शास्त्र भाव अर्जुन हो, नवयुवकों को चेतना देने में स्वामी विवेकानंद हो, समाज से पाखंड को दूर फेंकने में चाहे वो स्वामी नित्यानंद सरस्वती हो, सिद्धियों में कुलानंद हो, प्रभु की अनुकंपा को व्यक्त करने में कवि रविंद्रनाथ टैगोर हो, सच्चाई की सूली चढ़ने में चाहे वो ईशा हो, अपनी जाति को अधर्म से बचाने के लिए जो उन्होंने शिक्षा दी, चाहे वो मोहम्मद हो, और इस पृथ्वी पर मानव को रोगों से लड़ने में सक्षम बनाने में चाहे वो आज का विज्ञान हो, अध्यात्म को व्यक्त करने में चाहे हमारे शास्त्र, गीता, वेद, पुराण, बाइबल, चाहे वो तंत्र हो, मंत्र हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, ये सभी के सभी संत, ये सभी के सभी ग्रंथ और ये पूजनीय आत्माएं और इनके